हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जर्मन गणितज्ञ जोहान्स केपलर को, उसके बाद में लेमेंतेयर को, थॉमस गोल्ड एवं बॉन्डी को, एलन सैंडेज को, और बिग बैंग सिद्धांत को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको। जर्मन गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। तो ग्रहों के गति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। इसमें इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। तो केपलर के वैज्ञानिक अनुसंधान ने न्यूटन के द्वारा दिया गया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन थ्योरी, उसको और मजबूत किया, आधार प्रदान किया। अब इनका पहला नियम है जर्मन गणितज्ञ जोहान्स केपलर का कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती है, ये बात सही है। यह केपलर का प्रथम नियम है और इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इसी में जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो पता चलता है हमको कि इसके द्रव्यमान से उसके गति को कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसका जो वृत्तीय कोणीय दूरी है उसके आधार पर उसकी गति तय होती है। ठीक है, तो ये पहला नियम है। इस प्रकार हम देखेंगे तो अगर इसका थ्योरम देखें तो हम उसको देख सकते हैं। जोहान्स केपलर द्वारा दिया गया जो थ्योरम है, उसका जो नियम है, नियम के आधार पे जो उसके सूत्र बनते हैं वो इस प्रकार है। मैं इसे अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे अगर प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम में इसकी उतनी आवश्यकता है नहीं। हाँ, मेंस के लिए जब होगा तो मैं इसको बिल्कुल तीनों नियम को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट देखता हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला आता है सबसे विश्वसनीय महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा दिया गया था। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, और उसके बाद जो उसको थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉन्डी ने दिया था। और फिर आता है दोलन सिद्धांत, पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा दिया गया था। तो इसमें सबसे प्रमुख बिग बैंग है। आगे पढ़ते हैं बिग बैंग को। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अधिक मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1894 से 96 ईस्वी के बीच इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वैगनर साहब ने इस सिद्धांत का 1967 ईस्वी में विस्तृत जानकारी जो है, व्याख्या जो है, प्रस्तुत की है। आइए हम लोग बिग बैंग का एक चित्र देखते हैं। जॉर्ज लेमेंतेयर के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इनके अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण जो है पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ, डार्क मैटर, निर्मित हुए तथा उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन होता है। ठीक है, यही है महाविस्फोट सिद्धांत। अब इसमें इसका प्रतिफल ये हुआ कि इन विस्फोट के डार्क मैटर के चारों ओर, इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं का फॉर्मेशन का चित्र देख लें। आकाशगंगा जो है फॉर्मेशन जब होता है बिग बैंग के बाद, तो कुछ इस प्रकार का चित्र था उसका। वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक दीप्तमान रहा था ब्रह्मांड। आइए उसके बाद देखते हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है। तो तारे का जन्म जब हम देखते हैं तो तारे का जन्म इस 4 मुख्य स्टेज में होता है। यह आकाशगंगा के निर्माण के बाद की घटना है। इसमें पुनः अनेकानेक विस्फोट होते हैं और उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण होता है। उसी में से कुछ धूलकण और सारे मिलके तारा का रूप ले लेता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसका अपना एक परिवार होता है, जिसको हम जैसे हमारे तारा का है सौर परिवार। प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति से कालांतर में ग्रहों, उपग्रहों का भी निर्माण हुआ है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया जाता है। आगे हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए अभी विराम दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।